का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन वह गांव के किनारे बने एक पुराने घर की छानबीन कर रहा था। वहां उसे एक पुरानी साइकिल मिली जो धूल से भरी हुई थी। साइकिल पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। रोहन ने सोचा कि इसे साफ करके वह चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये साइकिल साधारण नहीं थी। अगली सुबह रोहन ने साइकिल को साफ किया और चलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पैडल मारना शुरू किया, साइकिल हवा में उठने लगी। पहले तो वह डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसने साइकिल को हवा में संतुलित करना सीख लिया। अब वह हवा में उड़ सकता था। रोहन अपनी उड़ने वाली साइकिल के बारे में इतना उत्साहित था कि उसने अपने दोस्तों रिया और कबीर को इसके बारे में बताया। वे पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब रोहन ने साइकिल उड़ाकर दिखाई तो वे दंग रह गए। उन्होंने भी इस जादुई साइकिल पर सवारी करने की इच्छा जताई। तीनों बच्चे उड़ने वाली साइकिल पर बैठकर आसमान में ऊंची ऊंची जगहों की यात्रा करने लगे। उन्होंने गांव के ऊपर से उड़ते हुए पेड़, नदियां और पहाड़ देखे। आसमान में उड़ने का यह सफर उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वे बादलों के बीच उड़ते हुए खेल रहे थे। अचानक साइकिल ने अजीब तरीके से कांपना शुरू कर दिया। रोहन को महसूस हुआ कि साइकिल का जादू कमजोर हो रहा है। अगर साइकिल बंद हो जाती तो वे आसमान से नीचे गिर सकते थे। तीनों घबरा गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साइकिल को धीरे धीरे नीचे की ओर लाना शुरू किया। रोहन ने हिम्मत और समझदारी से साइकिल को धीरे धीरे नीचे की ओर लाया और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतार दिया। सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ में आ गया था कि इस जादुई साइकिल का जादू हमेशा के लिए नहीं था। रोहन और उसके दोस्तों ने साइकिल को उसी पुराने घर में वापस रख दिया जहां से उन्होंने उसे पाया था। अब उन्हें पता चल गया था कि यह साइकिल केवल एक अस्थायी जादू थी। हालांकि इस जादुई अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हर चीज का एक समय होता है, और उन्होंने इस अनमोल याद को अपने दिलों में हमेशा के लिए संजो लिया।